अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स नाजरीन। मौलाना आज़ाद प्राइमरी स्कूल के यूट्यूब चैनल में मैं आपका पुरतपा खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूँ। आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ माई इंग्लिश बुक 5 पोएम इज़ वन थिंग एट अ टाइम। पेज नंबर इज़ 43 एंड it is the very interesting poem. Listen, read aloud, learn and recite the poem. नज़्म सुनिए, बुलंद आवाज़ से पढ़िए, सीखिए और पेश कीजिए। ये नज़्म हमको सीखना है, पढ़ना है, लर्न करना है, रिपीट करना है। ख़ास इसके अंदर जो वर्ड दिए गए हैं, राइमिंग वर्ड है, उन वर्ड को ध्यान में रखते हुए, उनकी आवाज़ों को ध्यान में रखते हुए नए अल्फाज उनकी जोड़ियों के लिए तलाश करना है। तो आइए ये नज़्म मैं आपके सामने शुरू करता हूँ। वन थिंग एट अ टाइम, एक वक्त में एक ही काम, एक वक्त में एक ही चीज़। इस पोएम का उन्वान है, हेडिंग है। मेरे साथ आपको रिपीट करना है, रीड करना है। आइए मेरे साथ पढ़िए। वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल यू प्ले। जब आप कोई काम कर रहे हो तो आप सिर्फ वही काम करें, कोई दूसरे काम को हाथ ना लगाए, दूसरा काम अपने हाथ में ना ले। प्ले व्हाइल यू प्ले, जब आप खेल रहे हैं तो आप सिर्फ खेलते रहें, कोई दूसरा काम ना करें। टू बी यूजफुल एंड हैप्पी, यह आपके लिए कारामद और खुशियों भरा होगा। डैट इज़ द वे, और यही उसका सही रास्ता है, यही रास्ता है, इसी रास्ते पर चलना है। जब हम कोई काम कर रहे हैं तब आप वही काम करें, कोई दूसरा काम ना करें। ऑल दैट यू डू, और आप तमाम काम करते वक्त उसे पूरा मुकम्मल करें। डू विद यूअर माइट, और उसे पूरी ताकत के साथ करें। थिंग्स डन बाय हाफ्स, जो काम या वो चीज़ें आधी छोड़ी जाती हैं, ना मुकम्मल की जाती हैं, आर नेवर डन राइट, वो कभी कंप्लीट नहीं होती, कभी मुकम्मल नहीं होती और कभी सही से नहीं अंजाम पाती हैं। इसलिए जो भी काम कर रहे हैं उसे आधा ना करें, पूरा करें। वन थिंग एट अ टाइम, एक वक्त में एक ही काम करें। एंड दैट डन वेल, और उसे अच्छे से सर अंजाम दे, मुकम्मल करें। इज़ अ वेरी गुड रूल, और ये बहुत ही उम्दा रूल है। एज मैनी कैन टेल, बहुत से लोगों ने, बहुत सारे मुफक्किरीन ने, बहुत सारे बुज़ुर्गों ने यही कहा है कि यही रूल है कि जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, यही कि उसे पूरा करें, मुकम्मल करें, एक ही वक्त में करें। मोमेंट शुड नेवर बी ट्राइफल्ड अवे, लम्हों को कभी भी दूर नहीं करना चाहिए। यानी जो वक्त हमारे पास अभी मौजूद है वो हमें छोड़ना नहीं चाहिए। ट्राइफल्ड के मानी होते हैं छूटना, मोमेंट्स के मानी होते हैं लम्हे, वक्त। तो ये कभी भी हमने उसे दूर नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए ट्राइफल्ड अभी। तो लम्हों को हम दूर ना करें, जो वक्त हमारे पास है उसे अभी सरंजाम देने के लिए, कोई भी काम करने के लिए इस्तेमाल कर लें। सो वर्क व्हाइल यू वर्क, यानी जब आप काम कर रहे हो तो सिर्फ उसे काम, उसी वक्त वो काम कर ले। एंड प्ले व्हाइल यू प्ले, और जब आप खेल रहे हो तो सिर्फ आप खेलते ही रहें, उसमें कोई दूसरा काम ना करें। ये पोएम जो है M.A. स्टुअर्ट की है लिखी हुई। ये बहुत अजीम इंग्लिश के ऑथर गुजरे हैं। आइए अब हम एक्टिविटी देख लेते हैं इसकी कौन कौन सी है। लिसन टू द वर्ड केयरफुल्ली फ्रॉम द पोएम, फाइंड अनदर वर्ड दैट राइम्स विद इट। यानी नीचे दिए जो वर्ड हैं पोएम के, वो आपको गौर से सुनना है और कोई दूसरा वर्ड उनके लिए जोड़ी ढूंढना है। जैसे प्ले, अब पोएम के अंदर जो वर्ड आए हैं वही हमको ढूंढना है, तो प्ले का होगा वे, ये रखा आपके सामने।
प्ले। हम आहंग वर्ड कहते हैं राइमिंग वर्ड, एक जैसी आवाज़ आखिर में आती है। जैसे यहाँ देखिए प्ले और वे, आखिर में जो आवाज़ आ रही है वे ए, तो ये एक जैसी आवाज़ होती है, उसे हम आहंग अल्फाज कहते हैं, एक जैसी आवाज़ वाले वर्ड कहते हैं जो आखिर में आती हैं। अब यहाँ पर MIGHT माइट, तो यहाँ पर माइट के हो गए राइट, ये देखिए ये राइट, RIGHT राइट, माइट राइट। उसके बाद देखिए वेल, WELL वेल, यहाँ पर उसका राइमिंग वर्ड होगा टेल, ये रहा टेल। उसके बाद और देखिए यू, तो YOU, यू का होगा डू, क्योंकि आखिर में ऊ की आवाज़ आ रही है, तो डू में भी आखिर में ऊ की आवाज़ आती है और यू में भी ऊ की आवाज़ आती है। तो ये रहा आपके सामने डू, ये रहा डू। अब देखिए नेक्स्ट वन, ONE वन, इसका पोएम में से हमको ढूंढना है वन का जाहिर सी बात है डन होगा, ये DONE डन, ये रहा डन। इस तरह आप ये राइमिंग वर्ड लिख लें जो मैं आपको बता रहा हूँ, शो कर रहा हूँ। शुड, SHOULD, शुड। चलिए मेरे साथ भी आप ढूंढिए शुड। अब यहाँ पर शुड के यहाँ पर गुड हो गए, और अगर दूसरे हम ढूंढे कभी तो कुड भी होता है, लेकिन यहाँ पर उसका आखिर में उड आवाज़ आ रहा है, जैसे गुड और शुड। तो ये रहा शुड और ये रहा गुड। इस तरह से ये मैंने राइमिंग वर्ड आपके सामने पेश किया हूँ। नेक्स्ट देखना है हमारे को एक्टिविटी, राइट डाउन दीज पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स, यानी ये जो मैंने आपको बताया पेयर्स, ये आप अपनी नोटबुक में लिख लें। नेक्स्ट देखिए, यू हैव लर्न 4 ऑफ दीज लाइन्स इन माई इंग्लिश बुक 4, फाइंड देम। आपने जो चौथी क्लास में माई इंग्लिश बुक 4 में सीख चुके हैं, ऐसे 4 मिसरे आप इसमें से तलाश कर लीजिए, वो आपको मालूम ही होगी चौथी क्लास की किताब में जो आपने इसमें से 4 स्टैंजाज सीखे थे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड। अब यहाँ पर हमें 1 वर्ड यानी एक जुमले में जवाब लिखना है, सॉरी एक लफ्ज़ में जवाब लिखना है। ज़ैल के सवालों के एक लफ्ज़ में जवाब दीजिए। सबसे पहला देखिए, व्हाट शुड यू डू व्हाइल यू वर्क, यानी आप अगर काम कर रहे हैं तो क्या काम करोगे। तो जब हम काम कर रहे हैं तो काम ही करेंगे, जाहिर सी बात है, तो हम वर्क लिखेंगे। आंसर एक लफ्ज़ में जवाब देना है तो इसलिए हमें आंसर लिखना है वर्क। नेक्स्ट देखना है, व्हाट शुड यू डू व्हाइल यू प्ले, यानी जब आप खेल रहे हो तो आप क्या करोगे। तो हमें प्ले लिखना है आंसर में, आप भी लिख लीजिए। पहले आंसर में हमने लिखे हैं वर्क, दूसरे का लिखे हैं प्ले। ये देखिए, ये आप लिख सकते हैं, ये पहला है वर्क ऊपर और ये प्ले आंसर, यानी पहला वर्क दूसरा प्ले। उसके बाद व्हाट शुड यू डू व्हाइल यू स्टडी, जाहिर सी बात है इसका आंसर स्टडी आएगा। इस तरह से स्टडी लिख लीजिए, आप आंसर लिखकर स्टडी लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, व्हाट शुड यू डू व्हाइल यू ईट। अब जाहिर सी बात है इसका भी, जब आप खा रहे हो तो क्या करेंगे, खाते ही रहेंगे, यानी एक वक्त में एक ही काम करना है। तो ये ईट, ये रहा आपके सामने ईट, आंसर ईट लिख लिए। चलिए उसके बाद अपने दोस्त सहेली के लिए ए और बी का इस्तेमाल करके हर एक से 5 सवालात बनाइए, उनके जवाब लिखिए। अब आप ए और बी, ये जो ए है और ये एक बी है, तो ऐसे आपको 5-5 सवालात बनाना है। यानी व्हेन डू यू प्ले, हाउ लॉन्ग डू यू कम। इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं और अपने सहेली के साथ मिलकर ये 5 ए और बी को मिला के बना सकते हैं।
चलिए, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ सोहेल अहमद। अल्लाह हाफिज़।